असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पकड़ ली इनकी बात। आज सिर्फ बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आज कांग्रेस भी डिक्लेयर हो गई है कि वो भी सेक्युलर नहीं है, वो भी सांप्रदायिक काम करती है। अब मुझे ये बताइए कि अवैध या वैध में कोई फर्क होता है या नहीं? और असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब तो सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कॉपी उठा के घूमते हैं। अब अगर अवैध है, रूल्स के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो उनको मजहब क्यों नजर आ रहा है? देखिए नमिता जी, हिमाचल के जो हमारे मंत्री हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये अवैध है और उनके पास कहाँ से ये ऑथेंटिक इनके पास रिपोर्ट है वो गलत, और ये सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं। और दूसरा, ये जो नफरत की राजनीति भाजपा चाहती थी, तुष्टीकरण कर रही थी जो कि हमारे हिंदू भाइयों का, अब कांग्रेस ने भी उसमें जो है छलांग लगा दी। अब कांग्रेस भी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति में आ गई है और उसका जीती जाती जो मिसाल है वो जो है ये हिमाचल है, आप देखिए। और कांग्रेस की ही सरकार है तेलंगाना में, वहां पर भी मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा। तो ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर मैं कहता हूं सबसे पहले तो ऐसे संघी लोगों को जो आपने अपनी पार्टी में रख रखा है उनको बाहर निकालिए, उनका इस्तीफा लीजिए। अगर आप बात करते हैं सबकी, सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की, और मुसलमान जो है हमारे सारे भाई आपको भर भर के वोट दे रहे हैं, और आप जब उनके मुद्दे की बात आती है तो आप हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि ये तो अवैध है। तो बी टीम अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी है, अदर्स और पार्टियां हैं जो मुस्लिम के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। जब तक कांग्रेस इस जो मंत्री है उसको नहीं हटाती तो ये इनका भी वही चेहरा है जो बीजेपी का चेहरा है। तो इस पर तुरंत इस पर संज्ञान लेके राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे थे, अब उन्हीं के लोग, उन्हीं की नफरत की दुकान जो उनकी पहले से चलती आ रही देश की आजादी के बाद से, वो नफरत की दुकान का आईने की तरह वो साफ हो गया है कि एक सूबे के जो है मंत्री होने के बावजूद वो बता रहे हैं कि अवैध और अवैध निर्माण है। बताइए क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? कांग्रेस भी सांप्रदायिक है, कल तक बीजेपी सांप्रदायिक थी। अब रिजवान साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, अवैध में धर्म होता है, उधर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एनकाउंटर में जाति आ गई है। मैं कह रही हूं कि इस देश का कानून क्या करेगा अगर हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना फिट कर दिया जाए, कभी धर्म का, कभी जाति का। ये देश को कहीं ना कहीं डिवाइड करने की राजनीति नहीं है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो सही है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में सबसे ज्यादा नफरत बसी हुई है, लेकिन अभी शायद कोई रंगरेज बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, टीवी नहीं है सामने। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया नाविका कि मुसलमान किस पार्टी और किस देश से खुश हैं। भाजपा से भी नाराज हैं, कांग्रेस से भी नाराज हैं, सपा से भी नाराज हैं, सुना था बीच में दीदी से भी नाराज हो गए थे। तो पहले मुसलमान ये तय कर ले कि किस पार्टी से वो फाइनली खुश है और किस देश में खुश है, क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल बहुत पढ़ता रहता हूं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान किस देश में खुश है। ओवैसी से खुश है, हमारी पार्टी से खुश है। एक मिनट चुप रहो, मैं बोल रहा हूं, होल्ड करो। हाँ, अब बात आई एमआईएम की। चुप रहो, जहालत ना किया करो चैनलों पे आके, जहालत ना किया करो, ठीक। अब बात आई कि एआईएमआईएम से खुश हैं, तो बंगाल में जमानत जब्त हो जाती है, गुजरात में जमानत जब्त हो जाती है, दिल्ली के चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है, यूपी में सबकी जमानत जब्त हो जाती है। इसका मतलब नेशनल टीवी पर बैठ के आप ये बोल रहे हो कि आपसे मुसलमान बहुत खुश है और हर जगह आपकी जमानत जब्त हो जाती है। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूं। आज सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा। आज त्रिपाठी भाई ने यह बोला कि कांग्रेस फंस चुकी है। कांग्रेस तो बाद में फंसी है त्रिपाठी भाई, भाजपा भी फंस चुकी है इस मामले में। धूमल साहब 2007 से 2012 तक आपके मुख्यमंत्री थे। 2010 में इस मस्जिद का पहला वाद दाखिल हुआ था। उसके बाद वीरभद्र सिंह साहब 2012 से 2017 तक आए, जिसमें इस मस्जिद का विस्तार हुआ। उसके बाद जयराम ठाकुर आए 2017 से 2022 तक, जब डबल इंजन की सरकार थी, आप ही के गृह मंत्री थे। तो त्रिपाठी भाई, आज कांग्रेस को छोड़ो, आज आप फंसे हुए हो कि ये अवैध कब्जा भाजपा के पीरियड में 2010 में हुआ, विस्तार कांग्रेस में हुआ,
2017 तक 2022 तक वहां पर लोग आके बसे और आपके मुख्यमंत्री बैठकर शक्ल ताकते रहे। तो आज राकेश आप त्रिपाठी भी जी देश को जवाब जवाब दो कि भैया ये राकेश दोहरी त्रिपाठी राजनीति जी, आज ये आज है तो क्या? आपके लिए भी बचना मुश्किल है है। क्या? मुस्कुरा आप रहे हैं क्योंकि 2 फांक तो कांग्रेस में हो गई, लेकिन आपका क्या रोल रहा? बुलडोजर यूपी में तो चल जाता है, यहां चलने से क्यों रुक गया? मुझे लगता है चलाना चाहिए था, नहीं चला, इसी वजह से शायद हिमाचल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अगर कहीं कुछ कमियां नहीं रही होती तो भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली होती। आज कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बनी होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। लेकिन हम हर कमियों को स्वीकार करेंगे, हम परिष्कार करेंगे, हम कमियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। वेरी गुड। तो फिर मैं तारिक खान साहब आपसे पूछना चाहती हूँ। तारिक खान साहब, कभी आप रेकमेंडेशन देते हैं कि जो टेरर अटैक में हो उनको बरी कर दिया जाए, उनके मुंह से, उनके सर से टेररिस्ट का टैग हटा दिया जाए, कोर्ट से बरी कर दिया जाए उनको? और आज अगर किसी चोर को, जिसने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा था हाल ही में और 6 FIR हैं उसके ऊपर, वहां आपको मजहब नहीं तो, और ये माफिया जो हैं इनके भी मजहब हुआ करते हैं, इनकी भी जातियां हुआ करती हैं, या चोर माफिया जो हैं उनकी कोई जाति नहीं होती और कानून काम करता है? मैम, प्रॉब्लम कहां हो जाती है जब हम तराजू को वन साइडेड रखते हैं। पता है मैम हुआ क्या? यूपी के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर 16 लोगों में से 2 लोगों का नाम ले सकते हैं। इजाजत है, उनको अधिकार है। शपथ लिया कि बने बगैर भेदभाव द्वेष के इंसाफ करूंगा, और 2 लोगों का नाम लिया उन्होंने। 15-16 लोग थे। इत्तेफाक से क्या हुआ मैम, जो ये लूट हुई इसमें भी 15-16 लोग हैं, लेकिन कार्रवाई अपराधी में भी आप जाति और धर्म ढूंढ रहे हैं योगी जी। इससे बुरा उस दिन आपका मुख्यमंत्री होना मुझे लगता है नल एंड वॉइड हो गया, जब आप अपनी ही शपथ के अगेंस्ट में चले गए। अपनी ही शपथ के, मैं सीधे से कह रहा हूं, आप अपनी ही शपथ के अगेंस्ट में जा रहे हैं। आप ले रहे ना, अच्छा हम कर दे तो हम गुनहगार और आप करें साहब तो जिंदाबाद। ये कैसा न्याय है मैम? और आपने कहा, अभी मस्जिद की बात हो रही थी कि वो 2010 से मामला चल रहा है और वो वक्फ की संपत्ति है। आप तो कहती है वक्फ जिसको कह दे वो मेरा मुकदमा ही नहीं चल सकता। कैसे चल रहे 2000? वो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड है, कैसे चल रहे मुकदमा मैम? ये सब क्या हो रहा है? उल्टा पुल्टा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वक्त जो कहते उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, कोई ले ही नहीं सकता। वहां जो कहते वो उसी का है। सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, कि ये